ये स्टूडेंट्स, हम अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे जो डैक के हवाले से हमने शुरू की थी। इस सेशन में हम एक्सक्लूसिवली उन ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र करेंगे जिनका ताल्लुक टाइम के साथ है, जिनका ताल्लुक डेट के साथ है। डेट और टाइम जब हम कंप्यूटर की ज़ुबान में बात करते हैं तो एक डिफरेंट एंटिटी है। क्यों डिफरेंट एंटिटी है? क्योंकि हम टाइम को एक डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। आपको पता होगा कि जब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 9:56 कंप्यूटर के ऊपर लिखना है तो हम 9.56 नहीं लिखते, बल्कि 9 और उसके आगे वो जो 2 नुक्ते होते हैं कॉलन के, वो हम यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद 56 लिखते हैं। यानी इसको लिखने का तरीका डिफरेंट है। फिर सिमिलरली जब हम डेट लिखना लगते हैं तो वहाँ पे भी हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, हम डैश का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी इनको लिखने का तरीका भी डिफरेंट है। सो इनके एनालिसिस भी डिफरेंट होंगे। कुछ डेट और टाइम के हवाले से जो ट्रांसफॉर्मेशन थी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम आज एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि पावर बीआई हमें डेट और टाइम के रेफरेंस से क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है। ये स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल में हम डेट और टाइम के रेफरेंस से जो ट्रांसफॉर्मेशन पावर बीआई में अवेलेबल हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। इन ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, जिस तरह पहले मॉड्यूल्स में भी हमने डिस्कस किया कि जो वेरिएबल जिनके ऊपर हम अप्लाई करने चाहते हैं दैट मस्ट बी डेट और टाइम बेस्ड वेरिएबल, यानी उस वेरिएबल में कुछ डेट या टाइम के हवाले से इंफॉर्मेशन हो। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मेरे पास एक वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है जिसका नाम बी डेट यानी बर्थ डेट मौजूद है और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी की सारी टाइम बेस्ड है। अच्छा, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो उसी तरीके से हम ऐड कॉलम को क्लिक करते हैं। ऐड कॉलम को क्लिक करते सारी हमारे पास ये डेट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। जो ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें अवेलेबल ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि कौन सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एज के हवाले से मौजूद है। एज इज़ ए जॉली गुड फंक्शन। ये हमें डिफरेंस कैलकुलेट करता है जो डेट गिवन है उस डेट से लेकर आज की डेट तक, यानी जो सिस्टम में आज की डेट मौजूद है, जो भी डेट मौजूद है उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेता है उस पर्टिकुलर डेट से लेकर जो कि मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल ये जो गिवन कॉलम है इसमें सारी की सारी बर्थ डेट्स हैं। जब मैं बर्थ डेट की बात करूंगा तो आज की डेट तक का जो डिफरेंस होगा वो उनकी एज होगी। तो इनको हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी, जब यूँ ही हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अगर आप इन वैल्यूज़ को गौर से देखें ये तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। एज आम तौर के ऊपर ईयर्स में कैलकुलेट की जाती है, बहुत मुमकिन हद हो तो हम ईयर के साथ साथ मंथ भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन ये तो कुछ एम्बिगुअस सी फिगर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो वैल्यूज़ आपके सामने नज़र आ रही हैं ये नंबर ऑफ़ डेज़ आ रहे हैं, यानी जिस डेट से लेकर जो मेंशन की गई है आज की डेट तक जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं उनकी तादाद यहाँ पे मेंशन की गई है। अब आप सबको पता है कि डेज़ को जब हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं कि उसको 365 से डिवाइड कर देते हैं। जब 365 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स निकल आएंगे। अब इसको डिवाइड करने के हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो हम यहाँ पे एक नया कॉलम बना लें इसको नंबर बेस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, और अगर ये हमने नहीं करना तो यही जो हमारे पास डेटा एडिटर डैक एडिटर मौजूद है यहीं पे हम इसको कर सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन मौजूद है जिसमें ये माइनस अप्लाई हुआ है। तो मैं यहाँ पे यहीं पे ब्रैकेट शुरू करता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइडेड बाय 365 कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि जो भी ये वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी वो ऑटोमेटिकली 365 से डिवाइड हो जाएंगी। जो ही हमने डिवाइड किया तो अब आप इन नंबर्स को देखें तो अब आपको कुछ नंबर्स ऐसे नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल पहला नंबर
70.09 और आगे जो टाइम का फॉर्मेट मौजूद है। तो इस टाइम के साथ भी उसने कैलकुलेट यानी एग्जैक्ट कैलकुलेशन उसने आपके सामने कर दी। टाइम को अगर हम एक तरफ रखते हैं तो 70.09, इसमें 70 तो ईयर्स हैं और जो 0.09 है वो हमें कुछ मंथ के हवाले से कैलकुलेट हो रही है। ये 0.09 का मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये 9 महीने हैं। 09 डजंट मीन कि ये 9 मंथ्स हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हम इस पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और वहाँ से हमें नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट होंगे। यानी इन कैलकुलेशंस को हम फर्दर अप टू द लेवल ऑफ मिनट्स सेकंड्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर बीआई हमें ये फीचर दे रहा है। आमतौर के ऊपर एज क्योंकि ईयर्स में ही कैलकुलेट होती है, तो यहाँ पे हम बड़ी आसानी के साथ इसको राउंड कर सकते हैं 70 तक। ओके, ये तो एक फंक्शन था। फिर इसके बाद इसी डेट में हमारे पास कुछ और फीचर भी अवेलेबल हैं। लाइक इसमें डेट ओनली को करेंगे तो इस पूरे में ये जो फंक्शन है इसमें डेट ही गिवन है। बाज़ औक़ात हमें जो डेट गिवन होती है उसमें टाइम का रेफरेंस भी मौजूद होता है, यानी आवर्स, मिनट और सेकंड भी लिखे होते हैं। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उसका आंसर दिया, तो उसमें डेट के अलावा उसके आवर्स, मिनट एंड सेकंड भी मौजूद थे। तो ये जो डेट ओनली का फीचर है ये हमें उस कंप्लीट डेट एंड टाइम में से सिर्फ डेट को एक्सट्रैक्ट करके एक अलहदा कॉलम बना देता है। यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ डेट ही की फॉर्म में मौजूद है। अगर हम ईयर्स को क्लिक करेंगे तो ईयर का मतलब ये होगा कि इस पूरी डेट में जो ईयर है वो अलहदा से कैलकुलेट होके हमारे सामने आ जाएगा। ये आप देखें कि अलहदा कॉलम बन गया और इसमें हमारे पास ईयर्स अलहदा से कैलकुलेट होके आ गए। सिमिलरली जो दूसरे फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं इस डेट के ऊपर, वो मंथ्स का मतलब है कि इसमें हमारे पास जो मंथ है इस डेट में वो हमारे सामने आ जाएगा। जो आगे क्वार्टर है, आपको पता है एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो अगर हम इस डेट को रेफरेंस बना के देखना चाहते हैं कि ये डेट कौन से क्वार्टर में है, फर्स्ट क्वार्टर में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, इस किस्म की इंफॉर्मेशन की हमें कहाँ ज़रूरत होती है? आम तौर के ऊपर जब मार्केट में सेल्स के रेफरेंस से जो डेटा आता है वो क्वार्टर्स में स्प्लिट होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बजटिंग या जो उनका अकाउंटिंग पीरियड है वो एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में डिफरेंट होता है। तो उन लोगों के लिए ये क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई एक डेट उस साल के किस क्वार्टर में फॉल करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो ये मुझे उसने बता दिया कि ये डेट साल के कौन से क्वार्टर में है, फर्स्ट क्वार्टर में है। बाय द वे हर क्वार्टर में कितने महीने होंगे? अगर साल में 4 क्वार्टर्स हैं तो एक क्वार्टर में 3 महीने होंगे। तो हर 3 महीने के बाद क्वार्टर जो है वो चेंज होता है। तो इस तरीके से 4 क्वार्टर बनेंगे। तो इस पर्टिकुलर कॉलम में आपको 1, 2, 3 और 4 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। लेकिन वो डेट्स कौन कौन से क्वार्टर में फॉल करती है ये यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ वीक्स को देखना चाहते हैं, आप साल में कितने वीक्स होते हैं, है आपके पास इंफॉर्मेशन? साल में अकाउंटिंग के लिहाज से 52 वीक्स शुमार किए जाते हैं। ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम एक साल में 52 वीक्स करते हैं। तो ये जो डेट गिवन है ये साल के कौन से वीक नंबर को रिफ्लेक्ट कर रही है वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। सिमिलरली डे का पता चल जाएगा कि ये साल में टोटल 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज में से ये कौन सा डे है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे इसको अप्लाई करूं तो ये मुझे बता देगा ये साल का तीसरा दिन है, ये साल का 23rd डे है, ये साल का 26th डे है, एंड देन सो ऑन। तो ये डेट के हवाले से मेरे पास मुख्तलिफ फीचर्स मौजूद है। एक और फंक्शन जहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक नई डेटा फाइल ओपन की है और ये वही डेटा फाइल है कस्टमर डीबेस। उसका नाम आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, कस्टमर डीबेस, जो कि हम अक्सर यूज़ करते आए हैं। इसमें एक
कॉलम है कस्टमर आईडी का, और वो फंक्शन जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ उसका नाम स्प्लिट कॉलम के नाम के ऊपर फंक्शन मौजूद है। अगर आप नीचे देखें तो ये टेक्स्ट कॉलम में कैटेगराइज है, तो इसका मतलब है कि ये अप्लाई सिर्फ टेक्स्ट कॉलम भी हो सकता है, न्यूमेरिक कॉलम में ये फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। कैसे अप्लाई करेंगे? ये कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया, जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये मुझे कुछ ऑप्शन दे रहा है, बाय डिलिमिटर, बाय नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब फॉर एग्जांपल मैं डिलिमिटर्स को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और डिलिमिटर को क्लिक करके यहाँ पे जो डिलिमिटर यूज़ हो रहा है वो हाइफन यूज़ हो रहा है, जो कि इसने खुद से असेस कर लिया कि यहाँ से ये फंक्शन जो है वो स्प्लिट कर देगा, फाइल को स्प्लिट कर देगा। जो ही मैंने इसको ओके का बटन प्रेस किया तो ये मेरे पास नए कॉलम डेवलप करेगा, और यहाँ पे देखें कि इसने सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को यूज़ किया, उस कॉलम को 3 कॉलम्स में स्प्लिट कर दिया। 3 कॉलम में क्यों स्प्लिट किया? अगर आप इस फंक्शन को देखें, ये नंबर जो मौजूद था इसमें 2 हाइफन थे, और मैंने इसको जो कमांड अप्लाई की थी वो ये की थी कि इस जहाँ जहाँ पे हाइफन है वहाँ वहाँ से फंक्शन को स्प्लिट कर दे, इस वर्ड को स्प्लिट कर दे। तो यहाँ पे हाइफन क्योंकि 2 जगह पे था तो लिहाजा इसने इसके 3 कॉलम बना दिए, और फर्स्ट में हाइफन से पहले वाला, सेकंड एंड देन थर्ड। सिमिलरली स्प्लिट फंक्शन को हम दूसरे ऑप्शंस के हवाले से भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन एग्जैक्टली वही है, हम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स से भी अप्लाई कर सकते हैं, पोजीशन से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमें रिक्वायर्ड हो इस फंक्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं। जो याद रखने की चीज़ है कि इस फंक्शन को हम सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमेरिक के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 1000 को अगर हम चाहें कि 10 अलहदा लिखा जाए और 00 अलहदा लिखा जाए तो शायद ये ना हो सके। उसके लिए फिर हमें न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, उसको डिवाइड करना पड़ेगा सर्टन नंबर के ऊपर। 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो उतने थाउजेंड्स के ऊपर उसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाए। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई हों। जी, इस सेशन में हमने देखा कि डेट और टाइम के रेफरेंस से पावर बीआई में कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं और हम उनको कैसे अप्लाई करेंगे। एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है डेट और टाइम का, और उसी हवाले से जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है और इनके जो अवेलेबल फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।